हो सकता और भी बहुत सी मौतें हैं हो चुकी हों जिसकी जानकारी न मिली हो, जो वहाँ तक थानों तक पहुँची ना हो। तो ये सब चीज़ों ने मुझे इतना पीड़ित कर दिया, मुझे अंदर तक झकझोर दिया कि मैं मजबूर होकर मैं इस गंदी व्यवस्था के खिलाफ मैं खड़ी हो गई। मैंने बताया, मैं बार बार उसी बात को दोहराना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी नेता आए हैं उन्होंने अपना विकास किया है और अपनी राजनीति को मजबूत किया है कि हम जनता में फूट डालकर, गुटबाजी करके, पार्टी बंदी करके, जिससे कि जनता मुंह से आवाज नहीं निकालेगी। अगर एक ने आवाज निकाली तो दूसरा गुट उसके ऊपर हावी हो जाएगा, फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, लोगों को डरा दिया जाता है, दहशत में लोग रहते हैं। आज प्रत्येक गांव में नवाबगंज की मैंने ये स्थिति देखी है, ग्राम पैगा की ये स्थिति नहीं है, सभी जगह ये स्थिति है। और पूरी आम जनता गुटबाजों को छोड़कर, उनके जो भी कार्यकर्ता है उनको छोड़कर पूरी जनता आजाद होना चाहती है इस गंदी राजनीति से। जानना चाहेंगे आपका, ये तहसील नवाबगंज का एक गांव पड़ता है पैगा, यहाँ पे आपका आना हुआ है, किस पर्पज से आना हुआ है मैम, जानना चाहेंगे ज़रा। ये नवाबगंज तहसील का ग्राम पैगा है। मैं इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं आई थी और ये बॉर्डर का गांव है। यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया और बहुत मन से बुलाया है। कई बार फ़ोन किए, मेरी व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाई। आज मैं स्पेशली यहाँ के लिए समय निकाला है और मैं यहाँ पर लोगों से मिलने के लिए आई हूँ और लोग भी मुझसे मिलना चाहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ से मिलके और बहुत प्रेम व्यवहार के साथ लोगों ने मुझे लिया है। तो और बहुत सारी गांव की समस्याएं भी बताई हैं। मैंने सबसे पहले आकर यहाँ की समस्याओं के बारे में फोकस किया है कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं और सबसे ज़्यादा क्या नीड है इस गांव की, उस चीज़ को भी मैंने जाना है और यहाँ के लोगों ने बताया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई भी दे रही हैं, इसके लिए किसी से जानने की भी आवश्यकता नहीं है। मैडम, जैसा कि ग्रामीणों ने भी बताया था कि यहाँ से 2 किलोमीटर पे एक अहमदाबाद जो गांव पड़ता है, जहाँ से नवाबगंज के विधायक भी रहे हैं और 3 बार मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी, उनकी रिश्तेदारी भी है अहमदाबाद में, तब भी इतना ये गाँव पिछड़ा हुआ है। मैम, इसके लिए क्या कहेंगे आप? वैसे तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर नवाबगंज क्षेत्र जो है अहमदाबादी राजनीति का शिकार रहा है बरसों से, और यहाँ पर पिछड़ापन अगर कहेंगे तो ये पूरा क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ है। नवाबगंज विधानसभा के दोनों ब्लॉक के गांव उठाकर देख लीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रत्येक गांव में पहुँचूँ और मैं पहुंच रही हूँ। लगातार मैं गांवों के दौरे कर रही हूँ। भतपुरा ब्लॉक के ज़्यादातर गांव मैंने देख लिए हैं, नवाबगंज ब्लॉक को भी देख रही हूँ। जहाँ से भी लोग मुझे आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं, कोई समस्या बताते हैं, मैं तुरंत जाती हूँ। तो मैं तो पिछड़ा पूरे क्षेत्र को कहूँगी। कौन सी गाँव को मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर पूरी तरीके से काम हुआ है। तो अहमदाबादी राजनीति जो यहाँ पर हावी रही है वो काम कराने की राजनीति नहीं थी, विकास करने की राजनीति नहीं थी, जनता के लिए हित में काम करने की राजनीति नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जीतने की राजनीति रही है। लोगों को 2 धड़ों में बांट दो, 2 गुटों में बांट दो, एक उस गुट का है, एक उस गुट का है। ये राजनीति नवाबगंज क्षेत्र में रही है और लंबे समय से रही है। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि इस राजनीति के खिलाफ कोई आवाज उठाता। एक बार वो बन जाएंगे तो एक बार वो बन जाएंगे, यही क्रम यहाँ पर चलता रहा है। मैम, जैसा कि ग्रामीणों से ज्ञात हुआ है कि इस गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, ना ही रोडें हैं पक्की, ना ही सड़कें हैं, ना कोई ऐसा की व्यवस्था स्वास्थ्य को लेके है। इसको लेके मैम क्या कहेंगे? मैंने बताया, मैं बार बार उसी बात को दोहराना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी नेता आए हैं उन्होंने अपना विकास किया है और अपनी राजनीति को मजबूत किया है कि हम जनता में फूट डालकर, गुटबाजी करके, पार्टी बंदी करके, जिससे कि जनता मुंह से आवाज नहीं निकालेगी। अगर एक ने आवाज निकाली तो दूसरा गुट उसके ऊपर हावी हो जाएगा, फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, लोगों को डरा दिया जाता है, दहशत में लोग रहते हैं। आज प्रत्येक गांव में नवाबगंज की मैंने ये स्थिति देखी है, ग्राम पैगा की ये स्थिति नहीं है, सभी जगह ये स्थिति है। और पूरी आम जनता गुटबाजों को छोड़कर, उनके जो भी कार्यकर्ता है उनको छोड़कर पूरी जनता आजाद होना चाहती है इस गंदी राजनीति से। जब इस गंदी राजनीति से आजाद होगी तभी इस गंदी राजनीति को छोड़कर विकास के कार्य होंगे, लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा, लोगों के
समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैम, जैसा कि ग्रामीणों ने आपकी संस्था को या आपको बुलाया है गांव में, तो आपका कदम इस गांव के लिए, संस्था का, या बतौर उम्मीदवार को लेके क्या होगा मैम इस गांव के विकास के लिए? देखिए, अगर इस बार नवाबगंज की जनता बदलाव चाहती है तो निश्चित रूप से सुनीता गंगवार का चुनाव करेगी। मैं बार बार हर इंटरव्यू या उसमें मैं मीडिया बंधुओं को बताती हूँ कि मैंने विधायक नहीं बनना है, मुझे विधायक बनने का शौक नहीं। अगर विधायक बनना होता, सिर्फ विधायक बनना, तो बहुत सारी तिकड़म है, उनसे भी विधायक बना जा सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं विधायक बनने का, जरूरी नहीं है कि आप जनता की आवाज़ बने। कौन बनता है जनता की आवाज़? कौन उठाता है जनता की समस्या? क्यों करेगा आदमी संघर्ष? क्यों 11-11 दिन धरने पर बैठेगा? इसलिए ना कि बदलाव चाहिए। आज जनता चाह रही है कि बदलाव आना चाहिए, कोई ऐसा आना चाहिए जो इन हमारी मूलभूत ज़रूरतों को उठाए, हमारी मूलभूत समस्याओं को सुने। हमें एक ऐसा आज़ाद नवाबगंज चाहिए जहां हम सुख चैन से रह सकें, हम अपनी बात कर सकें, हम लड़ाई झगड़े से दूर रहें, हम पे कोई मुकदमा लगवाने वाला ना हो। इन चीज़ों से जनता आज़ादी चाहती है। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार आपका एक अपार जो आपको समर्थन मिल रहा है गांव में या विधानसभा नवाबगंज से, तो कहीं ना कहीं विरोधियों में इस बात की खलबली रही होगी। तो मैम, जानना चाहेंगे कि इसको लेके जो आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसको लेकर मैम आप क्या कहेंगे? देखिए, ये काम मैंने लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नहीं है किया है। लोकप्रियता जिसको आप जाएंगे लोगों के बीच में, आप एक सही बात करेंगे, आप उनके हित की बात करेंगे। बात ही नहीं करती हूँ। मेरे पास आज कोई संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक ताकत नहीं है। मेरे पास जनता की ताकत है, जनता का समर्थन है, जनता का भावनात्मक सपोर्ट है मेरे साथ। मैं उसी तरह, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता का राज होना चाहिए और जनता ही सर्वोपरि होती है, क्योंकि जनता जनार्दन ही सरकार को चुनती है। तो मैं उसी ताकत के आधार पर जनता की लड़ाई लड़ती हूँ और जिसमें मैंने कई नवाबगंज क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है और जिसमें सफलता भी प्राप्त की है। इस उम्मीद से लोग मुझे बुलाते हैं, लोगों को उम्मीद है, इस सुनीता गंगवार की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद ये हैं जो मेरे क्षेत्र में ये बदलाव लेकर आएंगे। मैम, हम देख रहे हैं लगातार 6-7 वर्षों से आप संस्था द्वारा हर किसी की समस्या को एक प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं और आप धरना प्रदर्शन में भी मतलब जो है आए दिन मतलब आप सुर्खी में रहते हैं मैम। तो मैम, एक वजह जानना चाहेंगे, आपके पास कोई पद ना होते हुए भी एक संस्था के सहारे आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, ये एनर्जी मैम कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, ये सच्चाई की लड़ाई है, नीयत की लड़ाई है। पहली बात होती है लड़ाई लड़ने के लिए पहले आप स्वयं उस दर्द को महसूस करें। जैसे कलापुर की पुलिया की मैं बात करूंगी, आज उसका निर्माण हो रहा है। 11 दिन मैं ठंड के मौसम में 15 जनवरी से 25 जनवरी तक धरना दिया था। मैं भी उस रास्ते से निकलती थी, मैं भी वहाँ 4-4 घंटे जाम में फंसी हूँ। जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं ही क्यों करूँ, किसी न किसी को पहल तो करनी पड़ेगी। और ये सोचकर मैं एक एजुकेटेड हूँ, अपने अधिकारों को जानती हूँ और जनता के अधिकारों को जानती हूँ। उस रोड से मैं निकल रही हूँ, मैं भी टैक्स देती हूँ और उसके बदले में मैं 4 घंटे अपना समय खराब करती हूँ। कितनी मौतों को मैंने वहाँ पर देखा है, 135 रजिस्टर्ड मौतें हैं। हो सकता है और भी बहुत सी मौतें हैं हो चुकी हों जिसकी जानकारी न मिली हो, जो वहाँ तक थानों तक पहुँची ना हो। तो ये सब चीज़ों ने मुझे इतना पीड़ित करे हैं। हो सकता है और भी बहुत सी मौतें हैं हो चुकी हों जिसकी जानकारी न मिली हो, जो वहाँ तक थानों तक पहुँची ना हो। तो ये सब चीज़ों ने मुझे इतना पीड़ित कर दिया, मुझे अंदर तक झकझोर दिया कि मैं मजबूर होकर मैं इस गंदी व्यवस्था के खिलाफ मैं खड़ी हो गई। अच्छा मैम, एक चीज़ और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप रात हो या दिन हो, आपको कोई भी विधानसभा हो या मतलब चाहे डिस्ट्रिक्ट हो या अदर डिस्ट्रिक्ट हो, आपके सामने कोई समस्या लेकर आता है तो आप ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। तो ये आपके मन में ख्याल मैम कैसे आता है कि हम इनकी मतलब जो है रात हो चाहे दिन हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप फ़ौरन चल देते हैं उनकी हेल्प के लिए? तो ये आपके मन में ये सोच कहाँ से आती है मैम? देखिए, पहली बात होती कोई एक दिन में ऐसा नहीं बन जाता है। मैं बचपन से रही हूँ, कभी आप मेरे जीवन के बारे में अगर जानेंगे, झाँकेंगे उसके अंदर, बहुत सारे ऐसे मोमेंट मेरे बचपन में भी आपको मिलेंगे। तो ये एक इंसान का नेचर होता है कि जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है, ये वही कदम उठा सकता है। जो दूसरों के दुख से दुखी नहीं हो पाता है, उसे लगता है मैं क्यों अपना आराम छोड़ूं,
मैं क्यों अपनी शांति ज़िंदगी को झंझटों से भर लूँ। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, पति हैं, घर मुझे भी देखना पड़ता है। एक गृहिणी हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तभी तो समझ पाती हूँ। अगर किसी के ऊपर आफत आई है, मैं भी महसूस किसी का लड़का गुम हो गया है, मुझे लगता है कल मेरा बेटा भी ऐसा गुम हो जाए तो मुझे कैसा लगेगा। इसी तरह इस माँ को भी लग रहा होगा। यही चीज़ मुझे प्रेरित करती है। इंसान हूँ तो इंसान की तरह दिखना भी चाहिए, इंसान की तरह महसूस भी करना चाहिए और इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा है। चलिए बहुत